विजयनगर साम्राज्य का समय था। महाराज कृष्णदेवराय अपनी बुद्धि और शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी सभा में एक ऐसा रत्न भी था जो हंसी मजाक से किसी भी कठिन परिस्थिति को आसान बना देता था। वो थे तेनालीरामन। उनका दिमाग बिजली से भी तेज चलता था। कोई भी समस्या हो, वो उसमें से हंसी और समाधान दोनों ढूंढ लेते थे। एक दिन सुबह सुबह महाराज दरबार में आए और बोले, मुझे लगता है कि हम सबको ईमानदारी और सच्चाई की परीक्षा लेनी चाहिए। सब दरबारी घबरा गए, क्योंकि ऐसी परीक्षा में धोखेबाज तुरंत पकड़े जाते। मगर तेनालीरामन मुस्कुरा रहे थे। महाराज ने आदेश दिया, आज से हर मंत्री को एक थैली दी जाएगी। उसमें खास बीज होंगे, इन्हें घर ले जाकर रोपना है और ठीक 3 महीने बाद जो भी सबसे सुंदर पौधा उगाकर लाएगा, उसे मैं राज्य का ईमानदार मंत्री मानूंगा। दरबारियों ने बीज ले लिए, मगर तेनालीरामन को पता था कि ये बीज उग ही नहीं सकते, क्योंकि महाराज ने पकाए हुए बीज दिए थे। 3 महीने बाद सब दरबारी बड़े बड़े पौधे लेकर आए। किसी के गमले में लाल फूल खिले थे, तो किसी के पौधे पर हरी हरी बेलें लटक रही थीं। मगर तेनालीरामन खाली गमला लेकर खड़े थे। दरबार में हंसी गूंज उठी। अरे, तेनालीरामन को देखो, इनके गमले में तो मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं है, एक दरबारी बोला। महाराज गमगीर होकर बोले, रामन, तुम खाली गमला क्यों लाए हो? तेनालीरामन झुककर बोले, महाराज, आपने जो बीज दिए थे उन्हें उगाने की पूरी कोशिश की, मगर वे अंकुरित ही नहीं हुए। मैंने सोचा झूठ बोलकर कोई दूसरा पौधा लगाना उचित नहीं, इसलिए सच बताने आया हूं। महाराज मुस्कुराए और बोले, यही मैं देखना चाहता था। मैंने जो बीज दिए थे वे पहले ही उबाले जा चुके थे, इसलिए उनसे कोई पौधा उग ही नहीं सकता था। बाकी सबने झूठ बोला, मगर तेनालीरामन ने सच्चाई दिखाई। यही असली ईमानदारी है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। दरबारियों के चेहरे उतर गए और उस दिन से तेनालीरामन की इज्जत और भी बढ़ गई। कुछ हफ्तों बाद एक और मजेदार घटना घटी। एक अमीर व्यापारी ने दरबार में आकर शिकायत की, महाराज, मेरे घर से कीमती हार चोरी हो गया है, कृपया न्याय कीजिए। महाराज ने तुरंत सैनिक भेजे, मगर हार नहीं मिला। तब उन्होंने तेनालीरामन को बुलाया। रामन ने सब नौकरों को दरबार में बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक एक लकड़ी दूंगा। जो भी चोर होगा उसकी लकड़ी सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। सबने लकड़ियां ले ली। रात भर बेचैन होकर बैठे रहे, मगर असली चोर डर गया। उसने सोचा, लकड़ी बढ़ जाएगी तो न पकड़ा जाऊंगा, इसलिए उसने लकड़ी काटकर थोड़ी छोटी कर दी। सुबह जब सब दरबार में आए तो तेनालीरामन ने देखा कि सबकी लकड़ी बराबर थी, सिवाय एक के। उसकी लकड़ी सबसे छोटी थी। रामन ने उंगली उठाई और कहा, यही है चोर। और सचमुच उसके पास से हार बरामद हो गया। महाराज ने खुशी से कहा, रामन, तुम सिर्फ बुद्धिमान नहीं बल्कि जादूगर जैसे लगते हो। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कई बार तेनालीरामन अपनी चतुराई से सिर्फ दरबार नहीं बल्कि गांव वालों की भी मदद करते थे। एक बार गांव में एक लालची पुजारी आ गया। वो लोगों से कहता, अगर तुम मुझे सोने के सिक्के दोगे तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। गरीब लोग डर के मारे अपनी कमाई उसे दे रहे थे। रामन को खबर लगी। उन्होंने पुजारी से कहा, महाराज, आप सच में पाप मिटा सकते हैं? पुजारी बोला, हाँ बिल्कुल। रामन बोले, तो अच्छा है, मेरा एक बड़ा पाप है। मैंने किसी को धोखा देकर उसके सिक्के हड़प लिए हैं। अब वे तुम्हें देता हूं। अगर तुम सच में पाप मिटा सकते हो तो मेरे पाप भी खत्म कर दो। ये सुनते ही पुजारी हक्का बक्का रह गया। लोग हंसने लगे और उसकी असलियत सामने आ गई। पुजारी शर्मिंदा होकर भाग गया और गांव वालों को उनका पैसा वापस मिल गया। इस तरह तेनालीरामन की कहानियां हंसी